नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 14 नंबर के एकांकी नन्हा सा पौधा इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इसके लेखक हैं विद्यार्थी मित्रों लक्ष्मी नारायण लाल। सबसे पहले हम इस कहानी के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोहपात्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक हैं। तो यह उनके विद्यार्थी मित्रों नाटक रचनाएं हैं। छोटी चंपा, बड़ी चंपा, बया का घोंसला, अनारकली, ये सारे उनके उपन्यास है। तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। तो उन्होंने विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर देखिए तो नाटक, उपन्यास और कहानी, इन सारी रचनाओं उन्होंने हिंदी साहित्य में दी है। प्रस्तुत एकांकी नन्हा सा पौधा में राष्ट्रीय एकता का संदेश है। आज जिस एकांकी को हम समझ रहे हैं नन्हा सा पौधा, उसके अंदर विद्यार्थी मित्रों में देखने मिलेगा क्या? राष्ट्रीय एकता का संदेश। हमारा देश विविधता में एकता का संजय है। एकता का संजय है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है और इसे मिटाना असंभव है। यानी विद्यार्थी मित्रों, चाहे हमारी भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे खान पान अलग है, फिर भी हम सब एक है। और विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक बात प्रस्तुत की गई है कि इस राष्ट्रीय एकता को मिटाना विद्यार्थी मित्रों क्या है? असंभव है। तो चलिए इस एकांकी को समझते हैं। सबसे पहले इसका एकांकी के जो पात्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले आता है पुरुष, मुन्ना, मुन्नी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के उसमें आते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी, ये सारे इस एकांकी के पात्र हैं। सुना मंच, बाहर से एक स्त्री आती है। मंच बिल्कुल सुना है और बाहर से एक स्त्री अंदर आई है। किनारे नन्हा सा एक पौधा उखाड़कर उगा देखकर रुक जाती है। अब जो स्त्री है वह अंदर आती है और उसे एक पौधा दिखता है। उस पौधे को देखकर वहाँ रुक जाती है। उसे देखती फिर से उखाड़ कर फेंक देना चाहती है। यानी वो अंदर पौधा है, उसे उखाड़ कर फेंकने की इच्छा रखती है, पर संभव नहीं होता। फिर पुकारती है, लेकिन वह जो स्त्री पौधे को उखाड़ कर फेंकना चाहती है, लेकिन वह संभव नहीं होता। फिर पुकारती है स्त्री, अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया? हमारी जमीन का सत्यानाश। किसने की यहाँ बदमाशी? जो स्त्री है जिससे वह पौधा उखड़ता नहीं है, इसके लिए वह चिल्लाती है और कहती कि सुनते हो, देखिए यहाँ पर यह पौधा किसने उगा दिया और ये बदमाशी किसने की है? स्त्री, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष कहता है, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है। लेकिन जो पुरुष कहता है कि बच्चों ने किया होगा और नन्हा सा तो पौधा है। स्त्री, नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग। और स्त्री कहती कि नहीं नहीं, इस पौधे को उखाड़ कर फेंक दीजिए, बखेड़ा करेंगे लोग, यानी कि झगड़ा खड़ा होगा बिना वजह का। अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। पुरुष जो कहता है कि भाई रहने दीजिए, अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। स्त्री कहती है, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के। एक इल्ल दुल दूसरे, अब उखाड़ कर फेंक दो ना। कहते हैं कि आप ऐसा करोगे तो हमारे जो संस्कार है, जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वह सब क्या हो रहे हैं? चौपट हो रहे हैं। इसके लिए जो एक दुल्ला दूसरे सब उखाड़ कर फेंक दो ना। कहते हैं इक्का दुल्ला नहीं, इक्का दुक्का जो भी है सबको उखाड़ कर फेंक दीजिए। पुरुष, अरे ये तो उखड़ता ही नहीं। पुरुष पौधे को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करता है, तभी कहता है, अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज़? जो पुरुष है उस पौधे को उखाड़ कर फेंकने की इच्छा रखता है, लेकिन उससे वहाँ उखड़ता नहीं है और कहता है कि यह है क्या चीज़? स्त्री कहती है, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामात है। यानी कहने का मतलब स्त्री कहती है कि मैं वहीं कह रही थी आपको, ये जो बात है ये सब उनकी करामात है, यानी ये सब उन बच्चों का कारनामा है। पुरुष सहसा, वो रहा बंगाली छोकरा सबसे ज़्यादा बदमाश,
ओ चौधरी ओ मोनी चौधरी, यानी जो पुरुष कहता है कि जो बंगाली लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, चौधरी है। चौधरी आता है, चौधरी नमस्कार, पुरुष कहता है ना क्या नमस्कार, यह पौधा किसने लगाया। लेकिन जो पुरुष है वो तो बहुत ही गुस्से में है, भले ही चौधरी नमस्कार करता है, लेकिन कहते क्या नमस्कार कर रहे हो, ये पौधा किसने लगाया। चौधरी हम नहीं लगाया है, हम सब माछ खेल कर रहा था, यानी हम सब यहाँ पर माछ खेल कर रहे थे, यहाँ जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया है। यानी चौधरी कहता है कि यह जमीन से अपने आप निकल आया है। स्त्री अब संभालो और खेलें दो दुनिया के सारे लड़कों को अपने अहाते में, यानी कहती स्त्री गुस्से होती, कहती कि आप ही नहीं तो इन सब बच्चों को खेलने दिया, उलदुल यानी जो फालतू लड़के हैं उनको, और अपने अहाते में यानी जो घिरा जो मैदान है उस मैदान की बात, अहाता यानी मैदान की बात की गई है, तो आपने ही तो इन बच्चों को खेलने की यहाँ पर इजाज़त दे दी थी। पुरुष क्यों रे जमीन से अपने आप कैसे निकल आया। स्त्री कहती झूठ बोलता है, यानी जो चौधरी कहते हैं कि जमीन से अपने आप निकल आया है, लेकिन स्त्री कहती है कि यह झूठ बोल रहा है। चौधरी अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता, यानी जानबूझकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है कि भाई अभी बताइए कि जो पौधा है जमीन के अंदर से नहीं निकलता, तो बताइए कहाँ से निकलता है। पुरुष हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। हाँ निकलता है हम जानते हैं, लेकिन यह तो आप लोगों ने लगाया है अपने हाथों से। चौधरी कहता इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था, जो पौधा है इसके बारे में हमने स्वप्न देखा था। क्या। स्त्री कहती डर जाती, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की, यानी सब मिलकर साजिश की है। साजिश यानी कि षड्यंत्र किया है हमारी जमीन हड़पने के लिए। चौधरी के नहीं नहीं हम सब खेलते हैं। नहीं भाई हमारी इच्छा ऐसी कुछ भी नहीं है, हम तो सब खेलते हैं। स्त्री कहती है खबरदार अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा इससे खोद कर फेंक दूँ। चौधरी कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, लेकिन जो स्त्री है वो फावड़ा लेकर खोदने की कोशिश करती है। पुरुष भागता है कि दौड़ते ही चौधरी भागता है, दौड़ाते हैं चौधरी भागता है, यानी जो स्त्री है वह बहुत ही गुस्से में है। पुरुष रुको मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसे बांध कर हम दोनों खींच कर उखाड़ देंगे। यानी जो पुरुष कहते कि आप रुकिए, उस स्त्री को कहता है कि मैं रस्सी लाता हूँ और इसे बांध देंगे और हम दोनों खींच कर इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी चौधरी मंच के किनारे से दौड़ते हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। यानी जो स्त्री और पुरुष है वो उस पौधे को बांध रहे हैं रस्सी से और उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय अहमद आ जाता है, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी सब, चौधरी ये सब आ जाते हैं और यह जो कारनामा है स्त्री और पुरुष का उसे देखकर वह हंसने लगते हैं। पुरुष पकड़ लो, घेर लो, स्त्री कहती जाने न पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं, यानी सभी जो बच्चे हैं उनको सभी जो बच्चे वहाँ खेलते हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश स्त्री और पुरुष करते हैं। सुब्बाराव यह पौधा हमारा है, अहमद कहता है यह हमें छाया देगा, कुकली कहता है हम इसके साथ खेलेंगे, पुरुष कहता है न जाने कैसा पौधा है। यानी जो सुब्बाराव कहता है कि यह पौधा हमारा है, अहमद कहता है कि हमें इसे छाया देगा, यह जो पौधा है यह हमें छाया देगा। गोखले कहता है कि हम इसके साथ खेलेंगे और पुरुष कहता है कि कैसा पौधा है। स्त्री कहती है वो अपनी तरफ नहीं है, पुरुष आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। यानी उन्होंने ठान लिया है कि इस पौधे को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर पड़ते हैं, फिर भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। यानी स्त्री और पुरुष पौधे को उखाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ गिर जाते हैं और मुन्ना और मुन्नी हंसने लग जाते हैं। स्त्री कहती है यह क्या तमाशा है। पुरुष कहता है यह कैसा पौधा है। स्त्री कहती है किसने लगाया यहाँ। पुरुष कहता है बोलते क्यों नहीं। मुन्ना कहता है हमने लगाया है पिताजी। यानी मुन्ना जो उनका लड़का है वो कहता है कि पिताजी यह पौधा तो हमने लगाया है। स्त्री कहते हैं हमने मानी, हमने यानी क्या, तुम क्या कहना चाहते हो। मुन्नी कहती है अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी और हमने यानी कि हम सब अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी इन सब ने मिलकर यह पौधा लगाया है। पुरुष
तुम्हें पता है ये हमारी ज़मीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद गोखले सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि यह उनका पेड़ है, इसलिए ये ज़मीन उनकी है। यानी जो पुरुष है उनके बच्चे यानी मुन्ना को समझाते हुए कहता है, मुन्ना और मुन्नी को समझाते हुए कहता है कि जो आप यह कर रहे हो इससे ऐसा हो जाएगा कि यह जो पौधा लगाया है ये ज़मीन उनकी हो जाएगी। मुन्ना कहता है नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुन्ना उन्हें बताते हैं कि भाई हमारे मन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमने खेल किया है। मुन्नी कहती है कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई। मुन्नी जो कहती है कि हमने खेल खेला था, पेड़ पेड़ सब भाई भाई है। मुन्ना पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी कहती तोता भाई आम गिराओ, हाँ हम और तुम ही खाई। मुन्ना पेड़ पर बैठा तोता भाई। यानी यहाँ पर जो मुन्ना और मुन्नी कहते हैं कि ये हमने खेल खेल में लगाया, तो कौन सा खेल खेला था वह उन्होंने बताया कि पेड़ पर बैठा तोता भाई आम गिराओ हम और तुम खाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई। यानी दोनों कहते झूठ मूठ के दुल्हन लाओ पेड़ तरे बैठाई। यानी ये सब गाते हुए खेलते हुए यह पौधा हमने लगाया है। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ये दोनों भाग निकलते हैं और मुन्ना और मुन्नी वहाँ से भाग निकलते हैं। पुरुष ठीक है, जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बाराव ने एक दिन यह समुद्र बनाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम था मोनाक्षी टेम्पल। पुरुष कहता है कि सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ पर समुद्र बनाया था और उसके ऊपर तट पर किनारे पर क्या बनाया था, मोनाक्षी टेम्पल। स्त्री कहती है बस बस रहने दो, अपनी गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे ये बुरा लगा था। कौन मुंह लगाने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। यानी स्त्री कहती है कि जिस दिन गणेश ने यहाँ पर तस्वीर खींची थी उस दिन मुझे गुस्सा आया था, लेकिन इनके मुंह कौन लगता है। उन्होंने बात की यहाँ पर गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगाली, यानी सभी राज्यों के लोगों की यहाँ पर बात की गई है। पुरुष अच्छा बस माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे। स्त्री कहती है अरे यह तो बढ़ रहा है, ये जो पौधा है वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुरुष अरे सचमुच बढ़ रहा है, ये किसका पौधा है मुन्ना और मुन्नी। स्त्री कहती है पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। यानी मुन्ना और मुन्नी को वहाँ चिल्ला कर बुला रहे हैं, लेकिन पता नहीं। स्त्री कहती है कि कहाँ दोनों चले गए। सारे बच्चे गा कर शुरू करते हैं, पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब उसके भाई, पेड़ पर बैठा तोता भाई आम गिराओ हम और तुम ही खाई। यानी बच्चे तो एकदम आनंद के माहौल में है और वहाँ तो बहुत ही अच्छी तरह से गीत गुनगुना रहे हैं। आगे देखते हैं। झूठा मुठ के दुल्हन लाओ पेड़ तरे बैठाई। यानी ये बच्चे तो बस आनंद के उल्लास में है और वो तो गीत गा ही जा रहे हैं। स्त्री अरे यह तो हमारी तरफ का खेल गाना है। पुरुष हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। यानी जो स्त्री कहती है कि यह तो हमारी तरफ का गाना है और पुरुष कहता था कि ये बचपन में भी हम यही खेलते थे। स्त्री तुम सब एक दूसरे के भाषा समझते हो, सब नहीं। स्त्री फिर ये पौधा क्या है। सब कहते हैं हम है, हमारा सपना है। यानी जो स्त्री है सारे बच्चों से बात कर रही है कि आप अपने एक दूसरे की भाषा समझते हो। सब कहते हैं कि नहीं, तो फिर ये क्या है। तो बच्चे कहते हैं कि यह सब हमारा सपना है। स्त्री क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो। सब कहते हैं हाँ, अगर हम चाहे तो इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हैं। मुन्ना हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। मुन्नी कहती है यह हमें प्यार करता है। मुन्ना हम इसे प्यार करते हैं। पुरुष अच्छा चलो उखाड़ो। स्त्री देखो तो भला। ये और मुन्ना और मुन्नी कहते हैं अगर हम चाहे तो इसे उखाड़ सकते हैं क्योंकि हम इससे प्यार करते हैं। स्त्री कहती है चलो उखाड़ो। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़ कर अपने हाथों में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न हो जाते और मुन्नी तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ कर ले जाती है और सब बच्चे प्रसन्न हो जाते। स्त्री कहती है अरे ये कैसे हुआ मुन्नी। पुरुष ये कैसा चमत्कार। स्त्री कहती है हम इसे टस से मस नहीं कर पाए, यानी हम इसे जरा भी कुछ नहीं कर पाए और आपने आसानी से इसे उखाड़ लिया। पुरुष कहता है इसका कुछ भी न बिगाड़ सके। और पुरुष कहता है हम इस पौधे का तो कुछ भी बिगाड़ न सके और आप आसानी से इसे उखाड़ कर लेकर आए। चौधरी कहते यह हमारा सपना है। मुन्ना कहता है हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी ये कितना सुंदर है।
पुरुष कहता है हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। स्त्री कहती है हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। लेकिन जो पुरुष और स्त्री है वो तो कहते हैं कि इस पौधे को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा ले आता है, पौधे को खोदने शुरू करता है। बच्चे फिर हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर से बच्चे हंसने लग जाते हैं। पुरुष कहता है पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। स्त्री कहती है सब इन लोगों की बदमाशी है। स्त्री कहती है कि ये जड़ें इतनी गहरी तक गई है तो सब इनकी बदमाशी, इसकी वजह से यहाँ हुआ है। पुरुष कहता है भागते हो या नहीं यहाँ से। सुब्बाराव कहता है हम यहाँ खेलते हैं। यानी जो सुब्बाराव कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ खेलेंगे, आप कितनी भी कोशिश करोगे लेकिन हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। मुन्ना कहता है पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। लेकिन जो बच्चा है वो कहता है कि भाई हमारा पौधा जो है उसे खोदने की आप कोशिश मत कीजिए, पिताजी इस पौधे को रहने दीजिए। मुन्ना कहता है मुन्नी कहती है कि हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। स्त्री कहती है मैंने कितनी बार कहा है अपने लोगों के साथ खेलो, लेकिन आप तो समझते नहीं हो कि मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप अपने लोगों के साथ खेलिए, किसी के साथ में खेलना अच्छा नहीं है। मुन्ना कहते हैं ये अपने लोग नहीं है, तो आप क्या कहते हो कि यह सब अपने लोग नहीं है। स्त्री कहाँ है यह बंगाली, यह साउथ इंडियन, यह मराठी। अरे आप कहाँ बातें कर रहे हो, कहाँ है अपने लोग। कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है, हमारे लोग तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और आप कहते हैं कि यह सब हमारे भाई है। कि कैसी बातें हो रही है। मुन्ना यह सब क्या कह रहे हैं आप। यानी मुन्ना कहते हैं कि आप ये सब क्या कर रहे हो। मुन्नी कहती है आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती, आप जो कह रहे हो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अहमद नहीं हमारे पौधे को मत तोड़िए। जो अहमद है वो आ जाता है, कहते हैं कि नहीं हमारे पौधे को आप मत तोड़िए। पुरुष कहता है अरे यह तो टूटता भी नहीं। स्त्री कहती है यह कहाँ का है, इसका क्या नाम है। मुन्ना कहता है इसका कोई नाम नहीं। और मुन्नी कहती है यह हमारा दोस्त है। यानी इसका कोई नाम नहीं है तो हमारा दोस्त है। चौधरी यह हमें कहानियाँ सुनाता है। अहमद कहता है हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं। सुब्बाराव कहता है यह हमसे बातें करता है। गोखले कहता है यह हमारी भाषा समझता है। मुन्ना कहता है हम इसकी समझते हैं। पुरुष क्या है इसकी भाषा। यानी जो बच्चे कहते हैं कि हम इसके साथ खेलते हैं, हम इससे प्यार करते हैं, हम जो कहते हैं हम पौधा समझता है और उसकी जो भाषा है वह हम समझ जाते हैं। यानी पुरुष कहते हैं यह सब क्या है और इसकी भाषा क्या है। स्त्री कहती है कि हम भी तो सुने कि भाई कौन सी भाषा है, ये क्या कहता है, तो हम भी तो सुने। तब बच्चे कहते हैं चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जनगण का। यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में, जगते नए भोर में। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। यानी बच्चे तो आनंद से आकर बहुत ही अच्छा गाना गुनगुनाते हैं और कहते हैं कि यह सब तो हमारा सपना है, यह पौधा तो अपना है। पौधे को ले वे बच्चे गाने लग जाते हैं। जो बच्चे हैं वह तो गाने लग जाते हैं। स्त्री कहती है मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं। जो स्त्री है वह राजी हो जाती है और कहती है कि बस इस पौधे को फिर से यहीं लगा दो। पुरुष कहता आओ यहीं खेलो। बच्चे पास आ जाते हैं और पुरुष और स्त्री भी मान जाते हैं। स्त्री कहती मुझे दो जरा मैं देखूं। जो स्त्री कहती है कि आप मुझे दीजिए पौधे और मैं देखती हूँ। पुरुष कहता है कितना खूबसूरत है। पुरुष कहता है यह पौधा बहुत ही सुंदर है। स्त्री बच्चों की तरह हंस रहा है। पुरुष कहता है हम सबको निहार रहा है। जो पुरुष कहता है ये तो हमें निहार है, हमारी ओर देख रहा है। स्त्री मैं इसे यहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। जो स्त्री है वो मान जाती है और वह कहती कि मैं अपने हाथों से यहाँ पौधा लगाऊंगी। कहा जमीन में पौधा लगा देती है। वो जमीन के अंदर पौधा लगा देती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। और पर्दा गिरता है। यानी इसी तरह से यह बच्चों की बातों में भी जो स्त्री पुरुष है वो आ जाते हैं और जो पौधा है वो अपने हाथों से लगाने की चेष्टा करते कोशिश करते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि यह जो पौधा है बहुत ही अच्छा है और सभी मिलकर इस पौधे को
लगाते हैं, इसीलिए इसमें राष्ट्रीय एकता के गुण समाये हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, आज जो हमने यह कहानी, यह एकांकी देखी है नन्हा सा पौधा, इसमें एक पौधे के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का यहाँ पर हमें संदेश मिलता है। पौधे द्वारा यह यहाँ पर दर्शाया गया है कि राष्ट्रीय एकता की जड़ें इतनी मजबूत है कि जिसे हिलाना बहुत ही कठिन है। जिस तरह से पौधा स्त्री और पुरुष से उखड़ता नहीं है, उसी तरह से हमारी राष्ट्रीय एकता की जड़ें बहुत ही गहराई तक गई है, जिसे उखाड़ना असंभव है। बस यही बात यहाँ पर बताई गई है। धन्यवाद।